जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न एवं उत्तर के साथ 2024 का ये प्रश्न है। भारत जीके क्वेश्चन है, ये भारत का जीके प्रश्न संबंधित प्रश्न है। इसमें आप लोगों को इतिहास, भूगोल और विज्ञान जैसे प्रश्नों का दिया गया हुआ है। 50 प्रश्नों का उत्तर एवं प्रश्न एवं उत्तर लेकर आया हूँ। जैसे फर्स्ट प्रश्न देखिए, स्टार्ट होता है आप लोगों को, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जैसे गुजरात, राजस्थान, तो ये आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तमिलनाडु। भारत का पहला प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी है? तो भारत का पहला जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, तक्षशिला है। तक्षशिला जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सी है? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। कौन सा? विशाखापट्टनम है। पत्तनम ऐसे नाम से जाना जाता था। और अगर आप लोग चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर या फेसबुक चैनल पे या व्हाट्सअप चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जीके जीएस से संबंधित प्रश्न मिलता रहे। किस भारतीय नदी को दक्षिणी की गंगा कहा जाता है? किस भारतीय नदी को दक्षिणी का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो चीन में है, जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। किस पर्वत श्रृंखला को सात बहनों का घर कहा जाता है? तो ये जो है पूर्वोत्तर हिमालय को कहा जाता है, सात बहनों का घर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर हिमालय को कहा जाता है। भारत में सबसे पुराना कार्यरत हवाई अड्डा कहाँ है? तो भारत में पहले जो सबसे पुराना हवाई अड्डा था, जुहू एयरोड्रोम था। जुहू एयरोड्रोम था। भारत में किस स्थान को चावल का कटोरा भी कहा जाता है? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, इसलिए चावल का कटोरा भी कहा जाता है। किस स्थान पर भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का निर्माण हुआ था? पनडुब्बी जो है आईएनएस अरिहंत जो है कहाँ हुआ था? तो विशाखापत्तनम में हुआ था। कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है तिरी बांध है। कौन सा बांध है? तिरी बांध है। किस ग्रह का उपनाम लाल ग्रह भी होता है? तो मंगल ग्रह का उपनाम जो है लाल ग्रह भी होता है। क्या होता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। विश्व में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये होता है कान में। सॉरी, इसमें मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। इसमें बीच में ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। भारत में सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना जो क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन में है। कहाँ है? ईडन गार्डन में सबसे पुराना स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे रेल मार्ग बड़ा जो है दिल्ली से हावड़ा सबसे बड़ा रेल मार्ग है। कहाँ से है? दिल्ली से हावड़ा। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का सबसे अधिक होता है गलनांक। जैसे हम किसी भी बल्ब वगैरह में लगाते हैं तो फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग हम लोग करते हैं फिलामेंट में। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला सरला ठकराला थे। कौन थे? सरला ठकराला जो थे भारत के पहली महिला पायलट बनी थी। किस भारतीय राज्य को मसालों के बगीचा कहा जाता है? भारत में कौन से राज्य को मसालों के बगीचा कहा जाता है? तो एक केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किस भारतीय वन्य जीवीय अभयारण्य को बाघ का संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो रणथंभौर में जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जाना जाता है। इसका आंसर करेक्ट हो गया सी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय निवासी रहती है? तो जैसे ऑप्शन आपको दिया गया हुआ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मेघालय। सबसे ज्यादा जनजीव किस राज्य में होती है? तो ओडिशा में होती है। किस राज्य में होती है? उड़ीसा में होती है। नींद के बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार होता है? तो प्रोटोजोन जो होता है नींद के बीमारी के लिए जीवों में आता है। वर्षा को मापा जाता है, वर्षा को मापा जाता है किससे? रेग रेंज से मापा जाता है। रेग रेंज से मापा जाता है। ये जीएस का क्वेश्चन आ गया, जनरल साइंस का ये क्वेश्चन आ गया है आप लोगों का, चलने लगा है। लिटमस विलियम जब न तो अम्लीय और न क्षारीय तब उसका रंग होता है। लिटमस जो है विलियम, न तो अम्लीय होता न क्षारीय होता, तो उसका रंग कैसा होता? बैगनी होता। कैसा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो भारत
2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी भारत में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पशु का रक्त गर्म होता है? निम्न में से किस पशु का रक्त जो होता है गर्म होता है? तो बिल्ली का होता है। किसका होता है? बिल्ली का होता है। निम्न में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो मकड़ी का जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होता। किसके नहीं होती है? मकड़ी का। महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो राष्ट्रव्यापी जो है सत्याग्रह 1919 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था। 2021 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? साक्षरता मतलब शिक्षा में सबसे कौन है कम है? तो बिहार है। कौन है? बिहार है, जहाँ शिक्षा के स्तर बहुत कम है। भारत की आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन कौन? भारत में अधिक आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो इसमें बोल दिया गया हुआ उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा अभी केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह में रहता है। भारत के पड़ोसी देश के कुल संख्या कितनी है? तो भारत के आसपास पड़ोसी देशों के कुल संख्या 9 है। कितने हैं? 9 है। भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का उच्चतम भंडार है? ग्रेफाइट जो है अरुणाचल प्रदेश में इसका उच्चतम भंडार है। टाइफाइड बुखार का किसके कारण से होता है? टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण से टाइफाइड होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? एटीपी के रूप में। भारत के किस राज्य में मैग्नीज का उच्चतम भंडार है? मैग्नीज का जो है उच्चतम भंडार है जो है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में सबसे अधिक मात्रा में है। साइट्रिक अम्ल का समानतम पाया जाता है। साइट्रिक जो अम्ल है समानतम संतरे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है। मछली का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। कितनेवीं थी? 15वीं जनगणना थी। भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना होता है? तो जलोढ़ मिट्टी से। किस मिट्टी से बना होता है? जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 2 द्वीप पड़ोसी देश है? तो श्रीलंका और महाद्वीप 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है। निम्नलिखित में से कौन सी जानवर का खून ठंडा होता है? तो ठंडा होता है कछुआ का और गर्म होता है बिल्ली का। किस? ठंडा कछुआ का और गर्म बिल्ली का। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट की होती है। फुटबॉल जो खेली जाती है उसकी टाइमिंग जो होती है 90 मिनट की टाइमिंग होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त समूह होती है? तो आवर्त जो हो गया जो 7 हो गया और समूह हो गया जो 18 हो गया। कितने हो गया? 7 और 18। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रूस में मालदीव जो है भारत के पड़ोसी देश है। निम्नलिखित में से किस राज्य का ब्रह्मपुत्र नदी भारत से प्रवेश करती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से है जो भारत में प्रवेश करती है। 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या अधिक थी? तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सोडियम। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सोडियम होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान के एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी है। निम्नलिखित में से भारतीय जो रेगिस्तान है एकमात्र बड़ी नदी है उसमें लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील होता है? तो चाक पाउडर जो होता है घुलनशील होता है। क्या होता है? चाक पाउडर। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 है। कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। भारत की सीमा से म्यांमार की किस देश दिशा की ओर है? भारत की सीमा से म्यांमार किस दिशा की ओर है? तो पूर्वी की तरफ है। किस तरफ है? पूर्वी की तरफ है। सुंदर वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदर वृक्ष जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये आप लोगों को 25 प्रश्न जो है टॉप 25 प्रश्न मैंने आप लोगों को हिंदी मीडियम से क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि फॉर्म से रिलेटिव एंड जीके जीएस से रिलेटिव आप लोगों को जानकारी मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।